ट्राइएंगल प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इस वीडियो में हम ट्राइएंगल प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को डिस्कस करेंगे और इस थ्योरम को एरिया मेथड की मदद से प्रूव करेंगे। थ्योरम की स्टेटमेंट है अ लाइन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइएंगल एंड इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स डिवाइड्स देम प्रोपोर्शनली। यानी कि अगर किसी ट्राइएंगल की एक साइड से कोई पैरेलल लाइन गुजर रही है और बाकी दोनों साइड्स को वो इंटरसेक्ट कर रही है तो वो उन दोनों साइड्स को प्रोपोर्शनली डिवाइड करेगी। प्रोपोर्शनली का मतलब है विद सेम रेशो, यानी उनकी रेशो हमारे पास सेम आएगी। तो डायग्राम हम यहाँ पर बना लेते हैं, यानी एक ट्राइएंगल ड्रॉ करेंगे। थ्योरम की स्टेटमेंट के मुताबिक इस ट्राइएंगल को हम नाम दे देते हैं ए, बी और सी। अब थ्योरम में ये कहा गया है कि ट्राइएंगल की एक साइड के पैरेलल कोई और लाइन पास कर रही है। तो मिसाल के तौर पर यहाँ से हम एक लाइन पास करवाते हैं और इस लाइन को कह देते हैं एल, और इस लाइन ने साइड ए बी को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है इस पॉइंट को कह देंगे डी, और ए सी को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है इस पॉइंट को कह देंगे ई। तो अब हमने यहाँ पर ये प्रूव करना है कि जैसे साइड ए सी है ये डिवाइड हो गई ए ई और ई सी में, और ए बी डिवाइड हो गई ए डी और डी बी में। तो हमने ये प्रूव करना है कि इनकी डिवीजन की रेशो सेम है, यानी ए ई रेशो ई सी इक्वल है ए डी रेशो डी बी के। तो पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि हमें क्या क्या गिवन है। इन ट्राइएंगल ए बी सी the line L is intersecting the sides AC and AB at points E and D respectively such that ED is parallel to CB। और हमने प्रूव ये करना है कि रेशो ऑफ AD to DB, AD to DB is equal to रेशो EA to EC। तो ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। अब हम देख लेते हैं कि हम इसमें कंस्ट्रक्शन क्या कर सकते हैं थ्योरम को प्रूव करने के लिए। हम पॉइंट सी को डी से ज्वाइन कर देंगे ताकि हमारे पास एक ट्राइएंगल बन जाए। और जैसा कि हमने ये प्रूफ एरिया मेथड से करना है, तो हमने ये जो ट्राइएंगल बनाई है सी डी ई, इसके लिए हम पॉइंट डी से ए ई पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ताकि अगर हमें इस ट्राइएंगल के अल्टीट्यूड की ज़रूरत पड़े तो हम यहाँ से उसको फाइंड आउट कर सकें। ये पॉइंट हम कंस्ट्रक्शन में लिख लेते हैं। अगर हम इस पॉइंट को M नाम दे दें जिस पर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है, तो कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे ज्वाइन C टू D एंड ड्रॉ परपेंडिकुलर DM ऑन AC। ये परपेंडिकुलर हमने इसलिए ड्रॉ किया है ताकि हम ये रेशो निकाल सकें AE टू EC, और ये रेशो हम इन दोनों ट्राइएंगल्स के एरियाज को डिवाइड करके निकालेंगे। उसके बाद हम ए बी की रेशोज फाइंड आउट करने के लिए भी इसी तरह से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, और वो स्टेप्स भी हम कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे। लेकिन पहले हम ये रेशो फाइंड आउट कर लेते हैं ए ई टू ई सी। तो पहले हम कंसिडर करते हैं ट्राइएंगल सी डी ई को। अब अगर हमने इस ट्राइएंगल का एरिया फाइंड आउट करना है तो किस तरह से करेंगे। इसकी अगर हम बेस लें ई सी, इसकी बेस है ई सी, तो इसका मतलब है कि इसकी बेस के साथ ये जो एंगल बन रहा है ये परपेंडिकुलर नहीं है, जबकि हमें इसकी हाइट फाइंड आउट करने के लिए इसकी परपेंडिकुलर हाइट निकालनी होती है। तो इसीलिए हम डी एम को यूज़ करेंगे जो कि इसका परपेंडिकुलर या अल्टीट्यूड बताएगा। तो इस ट्राइंगल के एरिया को हम लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस है सी ई और हाइट यानी अल्टीट्यूड है डी एम। तो ये इस वाली ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा। इसी तरह से अब हम कंसीडर करते हैं ट्राइंगल ए ई डी को। इस ट्राइंगल में भी अगर हम ए ई को बेस लें तो हमें नहीं पता कि इसके साथ ये वाला एंगल राइट एंगल है या नहीं, क्योंकि हमें गिवन नहीं है। तो इसीलिए इसका भी हम अल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे। तो वो हम क्या करेंगे, इसके सामने वाले पॉइंट से इसकी बेस पर इस तरह से अल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे या परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो वो डी एम ही होगा। तो ट्राइंगल ए ई डी का एरिया आ जाएगा हाफ मल्टीप्लाइड बाय ए ई, यानी उसकी जो बेस है, मल्टीप्लाइड बाय अल्टीट्यूड जो कि है डी एम। तो जब हम इन दोनों ट्राइंगल्स को डिवाइड करेंगे इनके एरियाज को, तो हमारे पास इन साइड्स की रेशो आ जाएगी।
तो एक टेबल बनाएंगे जिसके अंदर हम स्टेटमेंट्स और रीजंस लिखेंगे और यहाँ पर इस थ्योरम का प्रूफ लिखेंगे। तो पहले हम लिखते हैं इन ट्राइंगल CED एंड AED, इन दोनों ट्राइंगल्स में इनका एरिया होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल CED इक्वल्स टू हाफ ऑफ मेजरमेंट ऑफ CE मल्टीप्लाई बाय DM। इसी तरह एरिया ऑफ ट्राइंगल AED इक्वल होगा हाफ ऑफ AE मल्टीप्लाई बाय DM। तो ये हमने एरिया के फार्मूला से लिखा है और एरिया का फार्मूला लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू हाफ बेस इनटू हाइट। अब हमने जो पहला एरिया वाली इक्वेशन है इसको कह देंगे इक्वेशन नंबर 1 और दूसरी इक्वेशन को कह देंगे इक्वेशन नंबर 2। तो अब जैसा कि हमें यहाँ पर रेशो चाहिए, ये जो दो साइड्स थी AE और CE, इनकी रेशो फाइंड आउट करनी है, तो हम इन दोनों एरियाज को डिवाइड कर देंगे। तो इनके एरियाज को डिवाइड कर देंगे और रीजंस में लिखेंगे डिवाइडिंग 1/2। जब एरियाज डिवाइड करेंगे तो 1/2 के साथ कैंसिल हो जाएगा और जैसा कि मेजरमेंट ऑफ DM दोनों में कॉमन था तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल CED डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल AED इक्वल्स टू मेजरमेंट ऑफ साइड CE डिवाइडेड बाय AE, यानी कि हमारे पास रेशो आ गई CE और AE की। तो इस इक्वेशन को हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3 का। तो इस तरह से हमने दो साइड्स की रेशो फाइंड आउट कर ली है। अब हम यहाँ पर AD और DB की रेशो फाइंड आउट करने के लिए पॉइंट B को E से ज्वाइन करेंगे, तो ये ट्राइंगल बन जाएगी BE और D, यानी ये जो पिंक कलर में ट्राइंगल है ये बन जाएगी। और इसी तरह से जब हम इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो पॉइंट E से AD पर इस तरह से हमें इसकी अल्टीट्यूड के लिए परपेंडिकुलर चाहिए होगा। तो उसका एंगल हम शो कर देते हैं कि 90 डिग्रीज है। तो ये चीज़ भी कंस्ट्रक्शन में आ जाएगी। कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे जिस पॉइंट पर अल्टीट्यूड ड्रॉ किया है उस पॉइंट को अगर L कह दें तो कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे ज्वाइन B टू E एंड ड्रॉ EL परपेंडिकुलर टू AD। तो ये हमने AD पर परपेंडिकुलर EL ड्रॉ कर दिया है। तो अब हम अगर एरिया देखें ट्राइंगल DBE का, तो इसका अल्टीट्यूड है EL, तो इसका एरिया बन जाएगा हाफ मल्टीप्लाइड बाय इसकी बेस हम लेंगे BD और BD का हमें जैसा कि यहाँ पर नहीं पता था कि ये एंगल राइट है या नहीं, तो हम उसके राइट एंगल के लिए अल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे जो कि है EL, तो मल्टीप्लाइड बाय EL। इसी तरह से ट्राइंगल AED को अगर कंसीडर किया जाए, यानी ये जो ट्राइंगल है AED, तो अगर हम इसका एरिया फाइंड आउट करें, अब इसकी बेस लेते हैं AD, तो इसकी बेस AD लेते हुए जैसा कि ये एंगल गिवन नहीं है कि ये राइट है या नहीं, तो हम उसके लिए सामने वाले पॉइंट से E से एक परपेंडिकुलर थ्रो करेंगे, यानी अल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे, तो वो ड्रॉ होगा EL ही। तो अब इस बेस के साथ ट्राइंगल AED का एरिया बन जाएगा हाफ मल्टीप्लाई बाय इसकी बेस है AD मल्टीप्लाई बाय इसका अल्टीट्यूड है EL। तो अब ये दो एरियाज लेते हुए हम इन दोनों एरियाज को जब डिवाइड करेंगे तो इसी तरह से हाफ और हाफ कैंसिल हो जाएंगे, EL और EL कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास रेशियो आ जाएगी BD डिवाइडेड बाय AD, जैसा कि हम BD वाली ट्राइंगल के एरिया को डिवाइड करेंगे AD के एरिया के साथ। तो यही चीज़ हम स्टेटमेंट पर डायरेक्टली लिख लेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल BED डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल AED इक्वल्स टू BD रेशो AD, यानी कि साइड BD डिवाइडेड बाय मेजरमेंट ऑफ साइड AD, और इसको हम कह देते हैं कि ये है इक्वेशन नंबर 4। तो अब हमारे पास दूसरी साइड की भी रेशो आ गई है। अब दोबारा फिगर पे जाते हैं, तो हमारे पास जो ट्राइंगल्स आई थी CDE और BED, ये जो दो ट्राइंगल्स हैं अगर इनको हम देखें तो यहाँ से हमें गिवन ये था कि जो ED है वो पैरेलल है CB के, यानी यहाँ से ये जो लाइन पास कर रही है ये CB के साथ पैरेलल है। तो अगर इन दो ट्राइंगल्स को देखा जाए CDE और BDE, तो इनकी एक साइड कॉमन है जो है DE, यानी कि अगर इसको हम बेस लें तो बेस के लिए हमें हाइट चाहिए होती है, हम इनके एरियाज को कंसीडर करना चाहते हैं, तो हमें बेस के साथ साथ हाइट चाहिए होती है। तो इसका मतलब है कि हम बेस के सामने वाले पॉइंट से C से इस तरफ एक परपेंडिकुलर थ्रो करेंगे, और बिल्कुल इसी तरह ट्राइंगल BDE के लिए भी हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर थ्रो करेंगे बेस की तरफ। तो ये जो लाइन थी ये पैरेलल आ रही थी
इसको थोड़ा सा बोल्ड करके ड्रॉ करते हैं। ये लाइन इस तरह से पैरेलल आ रही थी। अगर ये दो लाइंस पैरेलल हैं तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि इनके अल्टीट्यूड्स जो हमने ड्रॉ किए हैं ये भी आपस में लेंथ में बराबर होंगे, और ये जो साइड थी इनकी जो कॉमन बेस थी ये भी बराबर होगी। तो अगर कोई सी दो ट्राइंगल्स हों जिनकी बेस की लेंथ और हाइट बिल्कुल बराबर हों तो उनके एरियाज बिल्कुल इक्वल होते हैं। तो यहाँ से हम ये चीज़ लिख सकते हैं स्टेटमेंट्स में। यहाँ पर हम लिखेंगे ट्राइंगल BED इज कंग्रेंट टू ट्राइंगल CED। ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कंग्रेंट किस तरह से हैं, क्योंकि हमने अभी देखा है कि इनके जो एरियाज हैं वो बिल्कुल बराबर हैं। तो रीज़न में लिखेंगे, यहाँ पर हम ये लिखेंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल BED इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल CED, और रीज़न में लिखेंगे एरियाज ऑफ ट्राइंगल्स विद कॉमन बेस एंड सेम अल्टीट्यूड्स आर इक्वल। और सेम अल्टीट्यूड के लिए हम रीज़न ये देंगे कि साइड ED इज़ पैरेलल टू साइड CB। अगर वो पैरेलल हैं तो फिर इनके अल्टीट्यूड्स भी सेम होंगे, तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों ट्राइंगल्स के एरियाज आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि उनकी बेस भी सेम है और उनके अल्टीट्यूड्स भी सेम हैं। तो अगर हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 और 4 को देखें तो यहाँ पर है कि CED डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ AED, और इसी तरह एरिया ऑफ ट्राइंगल BED डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल AED। तो अगर हम यहाँ से ये बात कहते हैं कि ट्राइंगल BED और CED का एरिया सेम है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो न्यूमरेटर है और यहाँ पर न्यूमरेटर सेम हो जाएंगे और डिनोमिनेटर्स ऑलरेडी सेम हैं। तो इसका मतलब है कि इक्वेशन 3 और 4 की लेफ्ट हैंड साइड्स आपस में बराबर हैं। तो यहाँ से हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि उनकी राइट हैंड साइड्स भी आपस में बराबर होंगी। तो इस तरह से हमने इक्वेशन 3 और 4 की राइट हैंड साइड को बराबर लिख दिया, और रीज़न में लिखेंगे फ्रॉम 3 एंड 4। तो ये जो रेशोज़ हमारे पास इक्वल आई हैं इनके हम रेसिप्रोकल्स ले लेते हैं। तो हम लिख सकते हैं मेजरमेंट ऑफ AD डिवाइडेड बाय AB इक्वल्स टू मेजरमेंट ऑफ AE डिवाइडेड बाय CE, और रीजंस में लिखेंगे टेकिंग रेसिप्रोकल ऑफ बोथ साइड्स। और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी, इसको रेशो की फॉर्म में लिख लेते हैं। हेंस AD रेशो DB इक्वल्स टू AE रेशो EC। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि दो रेशोज आपस में इक्वल हैं, यानी कि ये एक प्रोपोर्शन बनता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अगर किसी ट्राइंगल को कोई लाइन इस तरह से पैरेलल कट कर रही हो तो वो उसकी बाकी साइड्स को प्रोपोर्शनली डिवाइड करती है। तो आज का हमारा टॉपिक था ट्राइंगल प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम विद एरिया मॉडल।